पुण्यात्माओं, एक और बात पर गहन विचार करो। आज हम जितने भी भगत हैं, सब के सब पूज्य या परम पूज्य शब्द केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी और कबीर साहिब जी के आगे ही क्यों लगाते हैं, जबकि परम अक्षर ब्रह्म के अवतार तो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी से लेकर सत सुकृत ऋषि तक सभी महापुरुष थे। उन सभी रूपों में भी तो स्वयं कबीर साहिब ही आए थे। फिर वे हमारे लिए आज पूज्य क्यों नहीं है? क्योंकि सतलोक में कबीर शब्द परमेश्वर का असली नाम है, इसलिए हम इस शब्द के आगे पूज्य शब्द लगाते हैं। और वही कबीर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में आज हम सबके सामने प्रत्यक्ष है, जिनसे हमारा पूर्ण मोक्ष संभव है। इसलिए हम सतगुरु रामपाल जी महाराज शब्द के आगे भी पूज्य शब्द लगाते हैं। जबकि गरीबदास जी महाराज करुणामय, मुनिंद्र या सतसुकृत, ना ही तो ये नाम परमात्मा के वास्तविक नाम है और ना ही उन महापुरुषों से हमारा मोक्ष हुआ। वे केवल उन आत्माओं के लिए उस समय परम पूजनीय थे जिस समय वे उनके सतगुरु रूप में पृथ्वी पर विद्यमान थे। अतः वर्तमान में वे सभी महापुरुष हमारे लिए आदरणीय हैं, ना कि पूजनीय। इसके अलावा पुण्यात्माओं, हम रोज संध्या आरती करते हैं और संध्या आरती के अंत में गुरुदेव भगवान का अंग आता है, यानी हम अपने गुरुदेव के सन्मुख उनसे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम तेरे, दास को जान के निपट नादान मोहे बख्श दियो अविनाशी। अर्थात हम रोज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को अविनाशी कहकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे अविनाशी गुरुदेव, आपके विधान और तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण इस दास ने बहुत अवगुण किए हैं। अतः अनजाने में हुए उन अवगुणों के लिए मुझ दास को बख्शने की कृपा करें। रोजाना संध्या आरती करने वाले और रोज अपने गुरुदेव को अविनाशी कहने वाले, अर्थात जिसका कभी नाश ना हो, जो अजर अमर हो, ऐसी महिमा करने वाली आत्माओं ने क्या कभी विचार किया है कि अविनाशी कभी माता पिता के गर्भ से जन्म नहीं लेता? जिसने पूरी दुनिया की माताओं को अपने शब्द से उत्पन्न किया हो, फिर भला दुनिया में ऐसी कौन सी माँ है जो उस अविनाशी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अर्थात कबीर साहिब जी को एक सेकंड के लिए भी अपने कोख में रखने में समर्थ हो? पुण्यात्माओं, जो गलती आज से 250 साल पहले आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को लेकर छुड़ाने वाले कर चुके हैं, वो गलती आज हमने भूलकर भी नहीं दोहरानी है। क्योंकि लगभग 250 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर साहिब जी आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के चोले में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भांति एक साधारण जाट किसान परिवार में आए थे। शादी भी करवाई, उनके 6 बच्चे भी थे, खाना भी खाया करते थे, खेतों में काम भी किया करते थे और तत्व ज्ञान का उपदेश भी किया करते थे। इसी के चलते आजीवन छुड़ाने वालों ने उनका उपहास उड़ाया, उन्हें छोरी का छोरा और कभी बावलिया कहकर संबोधित किया। लेकिन उनके द्वारा रचित आदरणीय सदग्रंथ साहिब की भूमिका में लिखा हुआ है कि जब उन्होंने शरीर छोड़ने की लीला की तो उनकी चिता से अस्थियां नहीं मिली। उसके बाद गांव वाले और उनके परिवार वालों ने बहुत ही प्रायश्चित किया और कहने लगी कि महाराज जी तो स्वयं परमात्मा थे, उनका तो तेजपुंज का शरीर था, वे तो सौद स्वरूपी थे और आज छुड़ाने में उनकी सूखी महिमा मंडन और यादगार में एक भव्य मंदिर का लठ गड़वा दिया जिसका कोई लाभ नहीं है। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के चोले में साक्षात कबीर साहिब जी के होने का प्रमाण स्वयं आज सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी ने भी अपने शब्दों में दिया है कि मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है। सत्य पुरुष ने छुड़ानी में बलराम की गऊ चराई, गंगा जी को प्रकट कर रानी मात नुवाई। भाई अद्भुत लीला आप दिखाई, दुनिया ना समझ पाती है, सतगुरु अपना साथी है। अर्थात सत्य पुरुष यानी कि स्वयं कबीर साहिब जी ने ही गरीबदास बालक रूप में बलराम जी की गऊ चराने की अद्भुत लीला की थी, लेकिन दुनिया उन्हें समझ नहीं पाई। तो पुण्यात्माओं, आप अपना आंकलन स्वयं कर लेना कि कहीं आप भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के गांव और परिवार वालों की तरह इंद्रो माई का बेटा, अनारो माई का पति, अंजू मंजू का पापा और महेंद्र का भाई मानकर गलती तो नहीं कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज इस अविनाशी प्रकट परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रहते सहते तो कबीर जी की फोटो का प्रकट दिवस और कल को उनके सतलोक जाने के बाद फिर मूर्खों की भांति ये कहकर
कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो पूर्ण परमात्मा थे, उनका तेज पुंज का शरीर था। हमें हर साल 8 सितंबर को उनका प्रगट दिवस मनाना चाहिए। उनके नाम से बरवाला में एक बहुत बड़े मंदिर का लठ गड़वाना चाहिए। अगर आपने इतने प्रमाण देखकर भी उनको जीते जी पहचान कर 8 सितंबर के दिन सतगुरु प्रगट दिवस नहीं मनाया तो धिक्कार है आपके इस मानव जीवन पर। मूर्ख से मूर्ख इंसान जिसे भयंकर भूख लगी हो, ऐसी स्थिति में यदि उसके सामने एक थाली में आम और दूसरी थाली में मिट्टी से बनी आम की मूर्ति या आम का चित्र रख दिया जाए तो वह मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अपनी भूख शांत करने के लिए ओरिजिनल आम ही खाएगा, ना कि मिट्टी से बना आम या फिर आम का चित्र। तो जिन पुण्य आत्माओं को कलयुग की इस बिसली पीढ़ी में मोक्ष की भूख है, जिन्हें सतलोक जानने की तड़प है, उस आत्मा के सामने एक तरफ साक्षात गुरु खड़ा हो और दूसरी तरफ गोविंद का चित्र रख दिया जाए और कहे कि आप पहले किसका प्रगट दिवस मनाओगे, किसकी पूजा करोगे, ऐसी स्थिति में समझदार आत्मा तो तुरंत परमात्मा का विधान याद कर लेगी कि 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े, कांके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो बताए। लेकिन तत्व ज्ञान लेने के बाद भी 90% भाई बहन उस 650 साल पुराने कबीर जी के चित्र को परमात्मा समझकर उसका प्रगट दिवस मना रहे हैं, जिसके विषय में सतगुरुदेव जी ने अपने सत्संग में स्पष्ट कर दिया कि आप जो ये चित्र देख रहे हैं ये प्रभु का असली चित्र नहीं है, वे तो ना जाने कितने ही स्वरूप धारण करके यहाँ आते रहते हैं। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप है उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। पुण्यात्माओं, जब परमेश्वर कबीर साहिब जी अपनी प्यारी आत्माओं को सतलोक ले जाने के लिए सतगुरु रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं तो उस स्थिति के विषय में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने बेहद कलम तोड़ व्याख्या की है। और यदि आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से अनमोल तत्व ज्ञान लेने के बाद भी हमने इन वाणियों के मर्म को सही से नहीं जाना तो जाहिर सी बात है भगत होकर भी हम कुत्ते की योनि में जाने से स्वयं वह परमात्मा भी नहीं बचा पाएगा। वाणी है, कबीर गुरु को मानुष जो गिने, करे चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे, जन्म जन्म होए समान। वाणी एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए। कबीर गुरु को मानुष जो गिने, करे चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे, जन्म जन्म होवे समान। सबसे पहले तो यह समझना अति आवश्यक है कि आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की यह वाणी स्पेशल उन आत्माओं के लिए है जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षित हैं, ना कि भक्ति मार्ग से अनजान सांसारिक व्यक्तियों के लिए। महाराज जी ने समझाया कि जो व्यक्ति पूर्ण तत्वदर्शी संत से ज्ञान समझकर उन्हें अपना सतगुरु धारण कर चुका है तथा नियमानुसार चरणा अमृत भी पी रहा है, और इसके बावजूद भी यदि वह भगत अपने सतगुरु को केवल एक संत और परमात्मा किसी अन्य को मानता है तो वह व्यक्ति भले ही पूर्ण तत्वदर्शी संत की शरण में है, सत भक्ति मंत्रों का जाप भी कर रहा है और चरणा अमृत भी पी रहा है, लेकिन अंत में शरीर छोड़ने के बाद सतलोक की नहीं बल्कि कुत्ते की योनि प्राप्त करेगा। और इसमें कोई संशय नहीं है कि आज पूर्ण तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से तत्व ज्ञान लेकर तथा उनसे नाम दीक्षा प्राप्त करके रोजाना चरणा अमृत का सेवन करने वाले 90% वे भगत भाई बहन जो हर साल कबीर प्रगट दिवस मनाते हैं, सारे के सारे अभी भी इतने प्रमाण देखकर कबीर प्रगट दिवस मनाने वाली अपनी महाभूल के लिए सतगुरुदेव जी से हृदय से दंडवत क्षमा याचना नहीं की तो मरणोपरांत फिलहाल कुत्ते का ही शरीर प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पुण्यात्माओं, भले ही ये बात आपको बुरी लगे लेकिन यही सत्य है, क्योंकि ये विचार आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के हैं जो 100% सत्य हैं, और यही विचार उस समय 100% से 1000% सत्य हो जाते हैं जब पूर्ण तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी गरीबदास जी महाराज जी की इस वाणी का ज्यों का त्यों अपने शब्दों में समर्थन कर देते हैं। तो अपने भ्रम निवारण के लिए देखिए, स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा सन 2013 में रचित एक पुस्तक यथार्थ भक्ति बोध का सरलार्थ के पेज नंबर 48 पर वाणी संख्या 10 में वाणी है, कबीर गुरु को मानुष जो गिने, करे चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे, जन्म जन्म होए समान।
और सरलार्थ में पूज्य गुरुदेव जी ने लिखा है, जो सतगुरु तत्वदर्शी है उसको परमात्मा तुल्य ही मानना चाहिए। यदि साधक ने गुरु धारण कर रखा है और नियमानुसार चरणा अमृत भी पी रहा है और गुरु जी को केवल संत रूप में देखता है और परमात्मा अन्य मानता है, तो वह शिष्य पार नहीं हो सकता है। पार नहीं हुआ तो स्वान यानी कुत्ते आदि के शरीर प्राप्त करेगा। कलयुग की इस पिछली पीढ़ी में देखा देखी भेड़ चाल में मस्त होकर कबीर प्रगट दिवस मनाने वाली आत्माओं से प्रार्थना है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए गए इस वाणी के सरलार्थ की बीच वाली 2 लाइनों पर जमकर आंखें टिका दो। स्थूल शरीर वाली आंखों को नहीं, बल्कि और 2 अन्य तत्व ज्ञान वाली आंखों को, जो हमें सतगुरुदेव से ज्ञान मिलने के बाद प्राप्त हुई है। यहां गुरु जी स्पष्ट कह रहे हैं, यदि साधक ने गुरु धारण कर रखा है और नियमानुसार चरणामृत भी पी रहा है और गुरु जी को केवल संत रूप में देखता है और परमात्मा अन्य मानता है, तो वैसे से पार नहीं हो सकता। पार नहीं हुआ तो स्वान यानी कुत्ते आदि के शरीर प्राप्त करेगा। अब समझदार भगत स्वयं विचार कर ले कि पूर्ण तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से तत्व ज्ञान लेकर और ये भली बाती जानकर कि तत्वदर्शी संत की भूमिका स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ही करते हैं, इसके बावजूद भी संत या गुरु रूप में प्रकट परमात्मा के अलावा यदि भगत किसी अन्य को परमात्मा मानकर उनका प्रगट दिवस मनाता है, तो यहां स्पष्ट है कि वह भगत अभी भी अपने सतगुरु को केवल एक संत और परमात्मा किसी अन्य को अर्थात उसी को मानता है जिसका वह प्रगट दिवस मनाता है। तो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की इस वाणी और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस वाणी के सरलार्थ अनुसार निश्चय ही ऐसा भगत शरीर छोड़ने के बाद कुत्ते की योनि प्राप्त करने वाला है। दास ये नहीं कह रहा कि कबीर जी परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो सकल सृष्टि में अकेले कबीर साहिब ही हैं। लेकिन यदि वह कबीर आज आपके गुरु का रूप धारण करके आपके सामने प्रत्यक्ष है, तो फिर उसी कबीर की 650 साल पुरानी एक फोटो को परमात्मा मानकर उसका प्रगट दिवस मनाना क्या आपके द्वारा अपने ही गुरु की तौहीन नहीं है? पुण्यात्माओं, गुरु और परमात्मा के बीच के इस भेद को मिटाने के लिए ही वह परमात्मा इस पृथ्वी पर सतगुरु बनकर तत्व ज्ञान की बारिश करता है, ताकि आप और हम उन्हें आसानी से पहचान लें कि गरीब निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार, निर्गुण साहिब आप हैं और सरगुण संत विचार। अर्थात निर्गुण रूप में सतलोक में विराजमान वह कबीर परमात्मा उस समय सरगुण अवस्था में आ जाता है जब वह अपनी आत्माओं को तत्व ज्ञान देने के लिए पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों पर एक संत या गुरु की भूमिका में तत्व ज्ञान प्रचार करता है। परमेश्वर जी ने बताया कि आदरणीय धर्मदास जी व नानक साहिब जी सहित अनेकों आत्माओं का निर्गुण सरगुण को लेकर नकली संतों द्वारा पैदा किया गया भ्रम उस समय समाप्त हो गया जब उन आत्माओं ने सतलोक के सिंहासन पर अन्य तेजोमय रूप में उसी महापुरुष को बैठा पाया, जो महापुरुष एक साधारण संत के रूप में उनका गुरु बनकर उन्हें नीचे से सतलोक लेकर गया था। उसके बाद तो उन आत्माओं में शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। और जब यही नज़ारा सतलोक में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने भी देखा, तो नीचे आकर कलयुग की वर्तमान बिचली पीढ़ी वाली हम अज्ञानी आत्माओं का मोत या बिंद हटाने के लिए अपने ग्रंथ साहिब में लिखा था कि गुरु को मानुष जो गिणे करे चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे जन्म जन्म होए समान। पुण्यात्माओं, एक विशेष विचारणीय बात और है। जिस तरह आज स्वयं वह कबीर परमात्मा एक संत अर्थात सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में आकर और अपने आप को छुपाते हुए यह कहकर कि मैं तो उस कबीर परमात्मा का भेजा हुआ पैगंबर हूं, संदेश वाक हूं, परमात्मा तो कबीर साहिब हैं जो सतलोक में रहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब यही परमात्मा जिंदा महात्मा यानी एक संत रूप में आदरणीय धर्मदास जी, नानक साहिब जी, गरीबदास जी व मलुकदास जी सहित दादू जी को मिले, तो उन्हें भी यही कहा करते थे कि भाई मैं तो उस परमात्मा का भेजा हुआ नुमाइंदा हूं, परमात्मा तो सत्य पुरुष है जो सतलोक में रहता है। और साथ में यह भी बताया कि वह परमात्मा सतयुग में सत्सुकृत, त्रेता में मुनिंद्र और द्वापर युग में करुणामय ऋषि के रूप में एक तालाब पर कमल के विकसित फूल पर प्रकट हुआ था। उनकी परवरिश कंवारी गायों के दूध से हुई थी। लेकिन इसके बावजूद उन आत्माओं ने कभी भी ऋषि करुणामय, ऋषि मुनिंद्र का प्रगट दिवस नहीं मनाया, क्योंकि सतलोक देखने के बाद जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि उन सभी आत्माओं का भ्रम निवारण हो चुका था कि कौन मुनिंद्र और कौन करुणामय,
जो भी कुछ है वो केवल यही है जो आज हमारी पकड़ में है और जिसने सतगुरु रूप में आकर हमें नाम दीक्षा दी है और आत्म कल्याण का मार्ग बताया। पुण्यात्माओं, आज अपना आंकलन हमें स्वयं ही करना होगा कि पूर्ण सतगुरु से तत्व ज्ञान मिलने के बाद और उन महान आत्माओं के द्वारा आंखों देखा सतलोक का वर्णन करने के बावजूद भी सतगुरु के ज्ञान को आधार ना बनाकर किसी के भी इशारों पर कहीं भी प्रतिवर्ष कबीर प्रगट दिवस में शामिल होकर हम आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की इस वाणी के अनुसार सतलोक की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं या कुत्ते की योनि की तरफ। सतगुरु देव जी ने सत्संगों में बताया कि एक समय जब जबरील नाम का देवता हजरत मोहम्मद जी को ऊपर लेकर गया तो रास्ते में उन्हें एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जो स्वर्ग की तरफ देखता था तो खुश होता था और नरक लोक की तरफ देखता था तो रोता था। हजरत मोहम्मद जी के पूछने पर जबरील ने बताया कि यह बाबा आदम है, स्वर्ग में इसके नेक बच्चे हैं जिन्हें देखकर यह खुश होता है और नरक में भी इसी के नालायक बच्चे हैं जिन्हें देखकर यह रोता है। तो पुण्यात्माओं, आज वो हालत हम नीच आत्माओं की वजह से हमारे सतगुरुदेव जी की हो रही है। कलयुग की पिछली पीढ़ी में हमें मानव जन्म देकर सतगुरु रूप में वह परमात्मा खुश होता है और बार बार हमें पुण्यात्माओं शब्द से संबोधित करता है, तो दूसरी तरफ वह परमात्मा तत्व ज्ञान की इतनी बारिश करने के बाद भी हमारी भेड़ चाल को देखकर सत्संग करते करते रोने भी लगता है, क्योंकि पिता होते हुए भी उसे अपने पिता होने के सैकड़ों प्रमाण देने पड़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम मूर्ख प्राणी इतना भी नहीं समझ पा रहे कि हमारा असली पिता एक 650 साल पुरानी फोटो है या जो 8 सितंबर 1951 के दिन साक्षात प्रकट होकर पिछले 27 वर्षों से अपने तत्व ज्ञान रूपी शब्द दूध की खीर खिला रहा है, वो है। पुण्यात्माओं, हमारी बुद्धि इतनी मलिन हो चुकी है कि हम केवल उसी तरह से प्रकट रूप को परमात्मा मानते हैं जिस रूप में वह परमात्मा शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर प्रकट होता है। लेकिन क्या हमने कभी सतगुरुदेव जी के सत्संगों को गहराई से सुनकर विचार किया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट संकेत किया हुआ है कि परमात्मा जिस उद्देश्य को लेकर यहां प्रकट होते हैं उसे पूरा करके ही जाते हैं। अब हमने इन 4 पंक्तियों को बहुत ही गहराई से समझना पड़ेगा कि परमात्मा जिस उद्देश्य को लेकर यहां प्रकट होते हैं उस उद्देश्य को पूरा करके ही जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में परमात्मा कबीर साहिब जी शिशु रूप में एक विकसित कमल के फूल पर प्रकट होने की लीला मात्र इसलिए करते हैं क्योंकि वेदों में परमात्मा के शिशु रूप में प्रकट होने वाली उस महिमा को यथावत बनाए रखना होता है। यानी कि वेदों में परमात्मा के सशरीर प्रकट होने का जो वर्णन है उसे एक उदाहरण पेश करके सिद्ध करना होता है, ताकि कलयुग की इस वर्तमान बिचली पीढ़ी में जब वह परमात्मा किसी साधारण से दिखने वाले मनुष्य रूप में प्रकट होकर तत्व ज्ञान प्रचार करे तो हम अपने पिता को आसानी से पहचान सकें। अतः कलयुग की प्रथम पीढ़ी में परमात्मा ने कबीर रूप में मात्र इसी उपरोक्त मुख्य कारण से कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट होने की आवश्यकता पड़ती है और अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। अन्यथा वह समर्थ तो जब चाहे जिस उम्र में किसी भी रूप में कहीं भी प्रकट हो सकता है, जैसे आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में प्रकट हैं। उसके 250 साल बाद वही परमात्मा बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी के रूप में हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए पुनः छुड़ानी में प्रकट हुए। बावड़िया, छोरी का छोरा और गरीबू कहलाया, लेकिन अपने उद्देश्य को पूरा करके चलता बना। उद्देश्य यही था कि कलयुग की प्रथम पीढ़ी में जो अनमोल तत्व ज्ञान उन्होंने धर्मदास जी को निमित्त बनाकर पवित्र कबीर सागर में लिपिबद्ध करवाकर छोड़ दिया था, उस ज्ञान में काल अपने नकली संतों के मनमाने आचरण व सोच आधार से मिलावट करवा देता है, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए उन्होंने गरीबदास रूप में आकर पुनः उस तत्व ज्ञान की एक नए रूप में रचना करनी होती है, ताकि कलयुग की बिचली पीढ़ी की जीव आत्माओं के लिए वह पवित्र ग्रंथ संजीवनी बूटी बन सके। और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के बाद वह परमात्मा चला जाता है। उसके बाद वह परमात्मा कलयुग की बिचली पीढ़ी में अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने, अर्थात उनके द्वारा भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होकर भक्ति मार्ग की जो भूमिका सैकड़ों वर्ष पहले प्रकट होकर बनाई गई होती है, उसे अंतिम रूप देने के लिए एक संत रूप में आता है तथा अपने विधान अनुसार उसको पूरा करके ही जाता है। और वर्तमान में उनका पूर्व निर्धारित उद्देश्य लाखों करोड़ों आत्माओं का उद्धार करके सतलोक भेजने का है, जिसके लिए समर्थ होते हुए भी उस कबीर परमात्मा को 3 युगों में भिन्न भिन्न चोले धारण करके इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं। पुण्यात्माओं, पापड़ बेलने का आप जी गलत अर्थ मत निकाल लेना।
पापड़ बेलना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कि किसी विशेष मकसद के लिए तरह तरह के कष्ट उठाना। पुण्यात्माओं, आज हमें इस ज्ञान की गहराइयों में जाकर हम नीचों के लिए हमारे पिता के द्वारा उठाए गए उन सभी कष्टों और परेशानियों को समझकर मनन करना होगा कि हमारा पिता इतने कष्ट झेलता है और हम फिर भी नशे से बाहर निकलने को तैयार नहीं। विचार करें, 650 साल पहले कबीर परमेश्वर जी ने सत्संग किए नहीं, बल्कि आज इस समय उत्पन्न हम नीच आत्माओं के लिए सत्संग बनाए थे ताकि हम परमात्मा को पहचान सकें। यदि 650 साल पहले वह दयालु परमात्मा 120 साल तक तरह तरह के कष्ट और यातना सहकर सैकड़ों अद्भुत लीला ना करते तो चाहे आज हम कितने ही शिक्षित क्यों ना हो, उन्हें नहीं पहचान सकते थे। उदाहरण के लिए, फिल्म बनाने से पहले फिल्म प्रोड्यूसर के दिमाग में कहानी होती है, लेकिन उस कहानी को यथार्थ रूप देने के लिए अर्थात समाज के सामने 3 घंटे की फिल्म के रूप में पेश करने से पहले उसे कुछ पात्रों अर्थात फिल्मी कलाकारों का चयन करना पड़ता है ताकि उन सब की मदद से उस कहानी को एक फिल्म का रूप दिया जाए जिसे लोग आसानी से समझ सकें कि यह फिल्म क्या संदेश देना चाहती है। और यदि वह प्रोड्यूसर उस कहानी को अपने मुंह से सुनाए या किसी कागज पर लिखकर लोगों को पढ़ने के लिए कहे तो किसी भी व्यक्ति की रुचि नहीं बनेगी और ना ही समझ में आएगी। ठीक उसी फिल्म प्रोड्यूसर की तरह कबीर परमेश्वर जी ने कलयुग की प्रथम पीढ़ी में शिशु रूप में प्रकट होकर आज इस पिछली पीढ़ी के लिए सत्संग बनाए कि राम और कृष्ण की तरह परमात्मा कभी किसी मां के गर्भ से नहीं आता। परमेश्वर ने 120 वर्ष तक एक आम नागरिक की भूमिका करके सत्संग बनाया कि यदि हमने परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो इस काल लोक में कितनी आधीनी चाहिए। परमेश्वर ने सत्संग में बताया और परमेश्वर ने सत्संग बनाया कि मैं समर्थ होकर भी एक जुलाही की टूटी फूटी झोपड़ी में 120 वर्ष तक रहा, मेहनत करके अपना पेट और परिवार का पेट भरा, माया का संचय कभी नहीं किया, जो बचा उसे परमार्थ में लगाया। परमेश्वर जी ने रविदास जी, गणिका माई, अर्जुन सरजुन, जीवा दत्ता, नानक जी, धर्मदास जी, मलुकदास जी, राजा बीर सिंह, बिजली खान पठान, सिकंदर लोधी आदि सैकड़ों आत्माओं को अपनी कहानी का पात्र बनाकर 650 साल पहले एक सत्संग रूपी फिल्म बनाई। सिर्फ और सिर्फ हम नीच आत्माओं की से आज कलयुग की इस पिछली पीढ़ी में यह उम्मीद करते हुए कि उस समय शिक्षा और सत्संगों को आधार बनाकर मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे कि हमारा पिता 650 साल पहले काशी में धानक रूप में और आज हरियाणा के धनाना में जाट रूप में हमें संभालने के लिए आ चुका है। पुण्यात्माओं, विचार करना, हम जिस पवित्र पुस्तक भक्ति बोध से सुबह दोपहर और शाम की आरती करते हैं उसकी भूमिका में हमारी पूरी गुरु प्रणाली लिखी हुई है, जिसमें प्रथम सतगुरु कबीर साहिब जी के बाद वर्तमान सतगुरु रामपाल जी महाराज जी सहित कुल 11 गुरु साहिबान हैं। लेकिन इन 11 गुरु साहिबानों में बंदी छोड़ शब्द सिर्फ और सिर्फ 3 ही नामों के आगे लगता है। प्रथम बंदी छोड़ कबीर साहिब जी, दूसरा बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी, और तीसरा आज हम अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के लिए बंदी छोड़ शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बंदी छोड़ शब्द इस सृष्टि में सिर्फ उसी नाम के साथ लगता है जो स्वयं पूर्ण परमात्मा हो। पुण्यात्माओं, पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को और गहराई से समझने के लिए देखिए सन 2013 में बरवाला आश्रम में काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मुखियों द्वारा रचित पुस्तक मानवता का गिरता हास तथा विकास, और दूसरी पुस्तक है भोगेगा अपना किया रे। निसंदेह ये दोनों पुस्तकें परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देशन में इन मनवस लोगों के द्वारा ही लिखी गई थी। लेकिन इस पुस्तक के माध्यम से सतगुरुदेव जी ने जो बात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और संगत को समझानी चाहिए थी, उस गूढ़ बात को ना ही तो उस समय काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट समझ पाया और ना ही बेचारी भोली संगत। अतः आज परमेश्वर जी मुझ तुच्छ दास को निमित्त बनाकर इस पुस्तक में लिखे गूढ़ संकेतों को संगत तक पहुंचा रहे हैं, और इन सांकेतिक प्रमाणों को देखने के बाद सन 2014 से पहले नाम उपदेशी भगत भाई बहनों में यदि जरा भी समझ होगी तो सिर पर हाथ रखकर थप्पियां मारेंगे और कहेंगे कि ज्ञान को आधार ना बनाकर सन 2014 के बाद से किन मूर्खों के संपर्क और बहकाव में आकर असली जीते जागते कबीर को भुलाकर
रोहतक और जबलपुर में कागज के कबीर का प्रगट दिवस मनाकर तथा कुपात्रों को दान और अनमोल समय देकर क्यों हमने अपने कर्म फोड़े? क्योंकि हमारी इस करनी से हमारे सतगुरु दुखी हुए हैं और कहते हैं कि जिन बातों से गुरु दुख पावे तिन बातों को दूर भगावे।